प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने का जो अभियान है कि जो ये योजना है कहीं ना कहीं लटकती हुई नजर आ रही है। अब इसको लेकर आगे और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि समय समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बैठक कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी आखिरकार प्रदूषण मुक्त प्रदेश क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेकर बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जो सहयोगी है हैदर, उनकी रिपोर्ट देखिए, उन्होंने खास बातचीत की है। कम करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ई बाइक का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी, जिसके तहत शहर में अलग अलग जगहों पर 62 डॉग स्टेशन भी बनाए गए। सालों का समय भी बीत गया, लेकिन उसके बावजूद कोई भी ऐसी कंपनी का चयन नहीं हो पाया है जो इन ई बाइक को चला सके। अब इन डॉग स्टेशन पर इंक्रोचमेंट हो रखा है, कहीं पार्किंग बना दिया गया है, कहीं पर रेहड़ी पटरी वाले लोग अपना सामान बेच रहे हैं और अथॉरिटी को अभी भी इसकी कोई सुध नहीं है। इस बारे में शहर के जिम्मेदार लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोचना है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट और कोनरवा के प्रेसिडेंट पीएस जैन साहब। उनसे जानेंगे वो इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं। सर, सवाल था कि शहर का पोल्यूशन कम होगा जब ई बाइक का कॉन्सेप्ट आएगा, ई बाइक चलने लगेंगी, लेकिन 62 डॉग स्टेशन भी बनाए गए और फ़ायदा उसका कुछ नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ। ये सब नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की प्लानिंग की कमी है, क्योंकि प्रैक्टिकल उस प्लानिंग का क्या होगा उसके बारे में विचार ही नहीं करते हैं। बंद कमरों में बैठ कर अपनी योजना बनाई और उसके हिसाब से टेंडर निकाल दिया और करोड़ों रुपए प्राधिकरण का खर्च हो गया। ये खर्चा प्राधिकरण का नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये नोएडा की जनता का पैसा है, क्योंकि प्राधिकरण के पास 1 रुपया भी कहीं बाहर से नहीं आता है, ना सरकार से आता है, ना किसी और एजेंसी से आता है। ये सब नोएडा की ही जनता का पैसा है, जिसकी बर्बादी गलत नीतियों के और गलत प्लानिंग के कारण हो रही है। जहाँ तक ई साइकिल के चलाने की बात है, मेरे विचार से पहले इन्हें ई साइकिल का ऑक्स का टेंडर निकाल के प्रैक्टिकलिटी देखनी चाहिए थी कि यहाँ कितना प्रैक्टिकल है, लोग यहाँ आके ई साइकिल चलाएंगे या नहीं। आज सालों निकल गए, क्या उस समय अगर ये टेंडर दे देते और उसके बाद कहते कि हम 2 महीने में 3 महीने में तुम्हें स्टैंड बना के दे रहे हैं, तो ये इतने करोड़ों रुपए की बर्बादी रोकी जा सकती थी। भाई टेंडर मिलने के बाद स्टैंड बना देते हैं, उनसे बात करके कि कहाँ का प्रैक्टिकल है, बताओ तुम्हें कहाँ का स्टैंड चाहिए, वहाँ स्टैंड के टेंडर निकाल देते हैं। जैसे स्टैंड अब बने ऐसे स्टैंड बन जाते। करोड़ों रुपए जो खर्च हो गए इसमें स्टैंड बनाने में, तो वो तो बचते। अब मुझे तो अभी भी भविष्य में नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई ई साइकिल चलेगी। फिलहाल इन सभी जो स्टेशन बनाए हैं इनमें इंक्रोचमेंट हो रहा है, कहीं गाड़ी खड़ी है, कहीं रिक्शा खड़ी है, कहीं 3 व्हीलर खड़े हैं, कहीं ठेला पटरी खड़ी है। अब वो भी क्या करें, अगर जो उन्हें जगह खाली मिल रही है तो खड़े होंगे ही। अब इसको प्लानिंग कम से कम प्राधिकरण को द्वारा एक अच्छी प्लानिंग करते हुए इनका सदुपयोग तो कर सकते हैं। भाई जैसे आज शहर में सब जगह ई रिक्शा चल रही हैं या ऑटो चल रहे हैं, उनके पास स्टैंडों की कमी है, वो सड़कों पर खड़े रहते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं, टर्निंग पॉइंट पर खड़े होते हैं, लेफ्ट राइट टर्न जहाँ भी होते हैं वहाँ खड़े हो जाते हैं सवारी मिलने के लालच में। तो कम से कम फिलहाल जब तक इनकी ई साइकिल का कंसेप्ट एक्सेप्ट नहीं होता या कोई भारतीय एजेंसी यहाँ के काम करने के लिए तैयार नहीं होती, तब तक ये उन लोगों को स्टैंड दे दें। एक सवाल और, कमी कहाँ लगती है कि इस तरह के एक बड़े लेवल पर आप शहर को साफ सुथरा पोल्यूशन कम करने के लिए लाते हैं? पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है गौतम बुद्ध नगर की, तो आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह जाती है? तो कमी इसमें यह है कि हमारे यहाँ पहले कुछ अधिकारी थे जिन्हें पूरे नोएडा का पता था। अब अधिकारी वो रिटायर हो गए, बाहर से अधिकारी लोग आ रहे हैं। उन्हें मैं समझता हूँ कि शायद सबने भी पूरा नोएडा भी नहीं देखा होगा और वो बंद कमरे में बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। हम हमेशा मांग करते रहे हैं कि शहर की जो सक्रिय संस्थाएं हैं उनके लोगों को एक 2 लोग लेकर एक कमेटी, एडवाइजरी कमेटी बनाई जानी चाहिए। ऐसी चीज़ों की अगर उसमें सलाह लेते तो मैं समझता हूँ अच्छे निष्कर्ष निकलते, क्योंकि हम लोग शहर के हर चप्पे चप्पे से वापसी गए। हमें 35 साल हो गए नोएडा में रहते हैं।
जो आदमी अभी ट्रांसफर होकर आया वो क्या प्लानिंग करेगा। तो हम लोग उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। निर्णय तो प्राधिकरण को लेना है, सुझाव लेने में तो इनका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, हम तो फ्री की सर्विस करते हैं। तो सुझाव लेते, उस पर विचार करते हैं, अगर हमारे सुझाव अच्छे लगते तो मानते, अच्छे नहीं लगते तो मत मानते। तो शायद इनकी कोई भी योजना हो, मैं तो आगे भी कहूँगा कि इन्हें एक एडवाइजरी कमेटी बनानी चाहिए और उससे विचार, कम से कम उनके विचार तो लें कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, आपके इस पर क्या राय है, तो बहुत अच्छा रहेगा और शायद आगे की भविष्य की प्लानिंगों में सफलता मिलेगी। बहुत शुक्रिया। एक अच्छी बात निकल कर सामने आई है कि जो लोग नोएडा में रहते हैं, यहाँ से वाकिफ़ हैं, अगर उनके साथ मिलकर कुछ विचार किया जाए, एडवाइजरी कमेटी बनाई जाए, तो कहीं ना कहीं अगर कोई ग्राउंड पर चीज़ स्कीम लाई जा रही है तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा।